हज़रत पीर सैयद अब्दुल्ला उर्फ़े पीर साहब बावा रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुज़ुर्ग है। आपकी विलादत 16 जमादिउल आखिर हिजरी 1238 ईस्वी सन 26 जून 1822 बुधवार या जुमेरात के रोज़ हुई थी। आपके वालिद हज़रत पीर सैयद निज़ामुद्दीन उर्फ़े जीवा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह है, जो अपने वक्त के कामिल बुज़ुर्गों में से थे। आपका मजार हज़रत पीर मसायक बावा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के कंपाउंड में कोर्ट की दीवार के पास है, अपने वालिद की बाजू में है। आप हज़रत पीर सैयद अब्दुल्ला उर्फ़े पीर साहब बावा रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी सैयद है। आपका सजर नसब हज़रत पीर हसन कबीरुद्दीन कुफर सिकन रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ हज़रत इमामज़ादा हज़रत सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हज़रत पीर सैयद कासम अली बावा रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी सीरीज़ नाम की किताब में लिखते हैं कि आप सरकार पीर साहब बावा का ज़्यादातर वक्त बुज़ुर्गों और फ़ुकरा की सोबत में गुजरा। फ़ुकरा यानी फ़कीरों का समूह, और आप सरकार अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते रहे। हज़रत पीर साहब बावा को दाता स्टेज आबू के नज़दीक की जगह ज़्यादातर पसंद थी। आपके वहाँ एक हम सोबत एक फ़कीर बुज़ुर्ग जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से इजाज़त पाकर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, जिनका ईमे गिरामी हज़रत अंतर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत अंतर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ओर से ख्वाब में बशारत मिली कि दाता स्टेज में जाओ, वहाँ हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हज़रत पीर साहब मियाँ नामी से मुलाकात करो और हमारा सलाम पहुँचाओ। हज़रत अंतर शाह वली बाबा ने यहाँ आकर हज़रत पीर साहब बाबा से मुलाकात की और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का सलाम पहुँचाया। अल्लाह अकबर। उसके बाद हज़रत पीर साहब बाबा और हज़रत अंतर शाह वली बाबा के बीच अजीज़ों से ज़्यादा ताल्लुकात पैदा हो गए। हज़रत पीर साहब बाबा का ज़्यादा वक्त वहीं गुजरता। आप मुरीदों में वाज और नसीहत फरमाते, रूहानी इलाज फरमाते और अंतर शाह वली बकरियाँ चराते। जब हज़रत अंतर शाह वली आपके पास आकर बैठते, तब शेर आपकी बकरियों की हिफाजत करता था। आप दोनों ने तय किया था कि मरने के बाद भी दोनों एक ही जगह रहेंगे। लिहाजा हज़रत अंतर शाह वली का मज़ार भी एक पहाड़ के गार में है, जहाँ शेर आज भी जादूकशी करता है। और आप हज़रत पीर साहब बाबा का भी मज़ार शरीफ अंतर शाह वली के मज़ार से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर नवावास गांव में है। आपने 16 जमादिउल आखिर हिजरी 1299 तारीख 4 मई 1882 जुमेरात की रोज़ इस फ़ानी दुनिया से पर्दा फरमाया। आपकी वसीयत थी कि मुझे दाता में दफन करना। जब आपका विसाल हुआ तो वहीं पर ले जाकर हज़रत पीर सैयद पीर साहिब बावा रहमतुल्लाह अलैह को एक कब्रिस्तान में मदफन किए गए थे। फिर मुरीदों को ख्याल आया कि मज़ार बनाने के लिए ये जगह मुनासिब नहीं। उसके 6 महीने के बाद फिर दूसरी जगह तलाश करके वहाँ मज़ार बनाने की तमन्ना से सभी मुरीदीन हज़रत पीर मीरू मियाँ बाबा के पास आए और आपका जिस्म मुबारक को कब्र से निकालने की बात रखी। सरकार हज़रत पीर सैयद मीरू मियाँ बाबा साहिब ने पहले मना फरमा दिया, लेकिन मुरीदों की खूब इल्तिजा पर अल्लाह और पीर साहब बाबा की मर्ज़ी होगी तभी हज़रत पीर सैयद मीरू मियाँ बाबा साहब ने तावीज़ यानी कब्र को खोलने की इजाज़त दे दी। आपकी कब्र मुबारक खोलने का तारीख और वार तय हुआ। कब्र खोलने का ऐलान किया गया। उस वक्त दाता स्टेज बनासकांठा के राजा भंवर सिंह भी हाजिर थे। असर की नमाज के बाद हज़रत पीर सैयद मीरू मियाँ बाबा साहब ने कांसे के कटोरे से कब्र की मिट्टी हटानी शुरू की। चारों ओर दरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ बुलंद हुई और कब्रिस्तान गूंज उठा और कब्र मुबारक खुली। सुभान अल्लाह। सरकार का जिस्म मुबारक ऐसा का ऐसा ही था कि जैसे अभी मदफन किया गया हो। फिर आपका जिस्म मुबारक वहाँ से बाहर निकाल कर वहाँ मदफन किया गया जहाँ आज आपका रोज़ा मुबारक बना हुआ है। हज़रत पीर साहब बाबा को दूसरी जगह मदफन करने के बाद पहली कब्र जो कब्रिस्तान में थी उसे गेहूँ भरकर बंद कर दी गई और वो कब्र तकरीबन 100 साल के बाद यानी ईस्वी सन 1980 में जब हज़रत पीर सैयद नज़र हुसैन बाबा मज़ार की ज़ियारत करने गए
तब आपने देखा कि खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश की वजह से तुरबत टूट गई है, उसमें दरार आ गई है। तब बाबा साहब ने उसी तुरबत को प्लास्टर करके उसे ठीक करने को कहा, जिससे आपकी पुरानी तुरबत की निशानी रहे। जब पुरानी तुरबत का काम शुरू हुआ तब वहाँ पर पीर साहब बाबा के मुजावर सलीम भाई और बेमाल के सूफ़ी मौलाना और दूसरे लोग भी हाजिर थे। जब प्लास्टर के लिए ईंट बराबर की गई तब देखने में आया कि कब्र मुबारक के गेहूँ इतने सालों के बाद भी सही सलामत थे, और इस जनाब सूफ़ी मौलाना साहब ने अल्लाह और उसके रसूल को गवाह रखकर इस वाक़े की गवाही दी कि मैंने गेहूँ सलामत देखे थे, और ये गेहूँ हज़रत पीर सैयद नज़र हुसैन बाबा को दिखाने गए थे, और हज़रत पीर सैयद नज़र हुसैन बाबा साहब ने ये गेहूँ को उसी कब्र में उसी जगह पर रखने का हुक्म दिया था। अब आप हज़रत पीर साहब बाबा के 4 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ थीं, जिनमें से एक साहबजादी का नाम जनाब सैयदा फ़ातिमा बीबी रहमतुल्लाह अलैहा और दूसरी साहबजादी का नाम जनाब सैयदा गौहर बेगम रहमतुल्लाह अलैहा था। आप हज़रत पीर साहब बाबा की बीवी का नाम हज़रत सैयदा उमराव बीबी बिनते सैयद महर अली इमाम शाही रहमतुल्लाह अलैह है, और उनका मज़ार कासम शाह कंपाउंड 4 तोड़ा कब्रिस्तान में है। अब उनके साहबजादों में सबसे पहले साहबजादे का नाम हज़रत सैयद गुलाम अली बाबा, जिनका मज़ार कासम शाह कंपाउंड में है, और उनके बेटे हज़रत सैयद प्यारे साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार हज़रत सैयद पीर साहब बाबा के बाजू में है, जिनका विसाल 2 मुहर्रम ईस्वी सन 10 जनवरी 1900 में हुआ था। अब दूसरे साहबजादे का नाम हज़रत पीर सैयद छोटे साहब रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका मज़ार भी कासम शाह कंपाउंड में है, जिनका विसाल 28 रबीउल अव्वल को हुआ था। आपके यहाँ कोई औलाद न हुई। अब तीसरे साहबजादे का नाम हज़रत सैयद मीर साहब उर्फ़े मीरू मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह है, जिनकी वफ़ात 16 रमज़ान में है। उनका उर्स मुबारक 16 शव्वाल को मनाया जाता है। आप हज़रत सैयद पीर साहब बाबा के बाद गादी नशीन हुए थे। अब पीर साहब बाबा के चौथे साहबजादे का नाम हज़रत सैयद नूर शाह मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह था। आपका मज़ार शरीफ बेमाल दाता में है, और उनकी वफ़ात 17 रबीउल अव्वल को हुई थी, और उनके यहाँ भी कोई औलाद न हुई। हज़रत सैयद पीर साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के पास बहुत ही पुराना एक पानी का कुआं मौजूद है, जिसके पानी से आज भी अकीदतमंद लोग कैंसर की बीमारी से शिफा पाते हैं। हज़रत पीर सैयद कासम अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत पीर साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बाद आपके फ़र्जंदों में हज़रत पीर सैयद मीरू मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों को हिदायत फरमाते रहे, और आपका जाते बाबरकत से चश्मे फैज़ आपके वालिद बुजुर्गवार के बाद भी जारी रहा, और आप मुरीदों और मोतकीदों को हर तरह सैराब यानी फैज़ पहुँचाते रहे।